नए संसद भवन की ऐतिहासिक शुरुआत। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश। प्रधानमंत्री ने कहा, महिला सशक्तिकरण की दिशा में सार्थक कदम। मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर सिमडेगा में दिखा उत्साह का माहौल। जनप्रतिनिधियों और पूर्व सैनिकों के साथ आम लोगों ने भी घर घर जाकर इकट्ठा किया मिट्टी। झारखंड समेत देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी का त्योहार। पंडालों में स्थापित की गई गणेश भगवान की मूर्तियां, पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़। और राज्य में अगले 3 दिनों तक ज्यादातर जगहों पर बारिश के आसार, कहीं कहीं भारी बारिश की भी संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज से नए संसद भवन में शुरू हुई। विशेष सत्र के दूसरे दिन आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रारंभिक भाषण में पवित्र सेंगोल की चर्चा की। उन्होंने कहा कि जब आज हम नए सदन में प्रवेश कर रहे हैं तो आजादी की पहली किरण का साक्षी रहा सेंगोल एक महत्वपूर्ण अतीत को हमारे साथ जोड़ता है। संसदीय लोकतंत्र का जब ये नया गृह प्रवेश हो रहा है तो यहां पर आजादी की पहली किरण का साक्षी, जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देने वाला है, वैसा पवित्र सेंगोल और ये वो सेंगोल है जिसको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का स्पर्श हुआ था। ये पंडित नेहरू के हाथों में पूजा विधि कर करके आजादी के पर्व का प्रारंभ हुआ था और इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण अतीत को उसके साथ ये सेंगोल हमें जोड़ता है। तमिलनाडु की महान परंपरा का वो प्रतीक तो है ही, देश को जोड़ने का भी, देश की एकता का भी वो प्रतीक है। और हम सभी माननीय सांसदों को हमेशा जो पवित्र सेंगोल पंडित नेहरू के हाथ में शोभा देता था, वो आज हम सबकी प्रेरणा का कारण बन रहा है। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री ने नई संसद में राज्यसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे संविधान में राज्यसभा की परिकल्पना उच्च सदन के रूप में की गई है। उन्होंने कहा कि इस सदन से देश को यह अपेक्षा है कि राजनीति की आपाधापी से ऊपर उठकर देश को समर्थ बनाने की दिशा में काम करे। हमारे संविधान में राज्यसभा की परिकल्पना उच्च सदन के रूप में की गई है। संविधान निर्माताओं का ये आशय रहा है कि ये सदन राजनीति की आपाधापी से ऊपर उठ करके गंभीर बौद्धिक विचार विमर्श का केंद्र बने और देश को दिशा देने का सामर्थ्य यहीं से निकले, ये स्वाभाविक देश की अपेक्षा भी रहे और लोकतंत्र की समृद्धि में ये योगदान ही उस समृद्धि को में अधिक मूल्य वृद्धि कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में अनेक महापुरुष रहे। मैं सबका उल्लेख तो न कर पाऊं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी हो,
गोविंद वल्लभ पंत साहब हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, प्रणब मुखर्जी साहब हो, अरुण जेटली जी हो, ऐसे अनगिनत विद्वान, श्रेष्ठीजन और सार्वजनिक जीवन में वर्षों तक तपस्या किए हुए लोग इस सदन को सुशोभित किया है, देश का मार्गदर्शन किया है। ऐसे कितने ही सदस्य जिन्होंने एक प्रकार से व्यक्ति स्वयं एक संस्था के रहे, एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक के रूप में अपना सामर्थ्य देश को उसका लाभ देने वाले लोग भी हमें रहे। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इसकी अवधि 15 साल की होगी। श्री मेघवाल ने कहा कि यह नारी शक्ति विधेयक भारत में नारी शक्ति की भूमिका को निर्धारित करने वाला होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी आए 2014 में तो जन धन अकाउंट आया, एक महिला के अकाउंट, एक के अकाउंट नहीं, ये असमानता थी अध्यक्ष महोदय। पीएम आवास, एक के घर कच्चा एक के पक्का, ये असमानता थी जिसकी ये बात अधीर रंजन की कर रहे थे। एक के घर शौचालय, एक के घर शौचालय नहीं, ये असमानता थी। एक के घर बिजली, एक के घर बिजली नहीं, एक के घर गैस, एक के घर गैस नहीं, एक के घर नल से जल और एक के घर नल से जल नहीं। और मुद्रा योजना में भी जैसे प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, स्टैंड अप इंडिया में भी 1 लाख से 10 करोड़ तक का लोन, ये असमानता दूर करने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए ये महिलाओं को सशक्तिकरण भी करेगा और महिलाओं का उत्थान भी करेगा और ये दिशा भी देगा। इसलिए मैं इसकी अनुमति चाहता हूं आपसे। ये नारी शक्ति वंदन विधेयक भारत के विकास में नारी शक्ति की भूमिका को निर्धारित करने वाला होगा। 2047 तक के अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। महिला सशक्तिकरण में वुमेन लेड डेवलपमेंट को नई दिशा देने वाला होगा। नए भारत के निर्माण में ऐतिहासिक महिला नेतृत्व को पहचान दिलाने वाला होगा। संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा देने वाला ये सिद्ध होगा। इसलिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। धन्यवाद। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी अब विधेयक को प्रस्तावित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर पहले भी कई बार विधेयक पेश किए गए हैं, लेकिन यह पारित नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पेश किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद से ही नारी सशक्तिकरण के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, जिसने नारी को सम्मान और सुरक्षा के साथ जीने का अधिकार देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि संसद के नए भवन में पेश यह पहला विधेयक आज के दिन को और भी ऐतिहासिक बना रहा है।
आजसू पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आज मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश किए जाने का स्वागत किया। आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक बिल बताया और कहा कि इससे भारतीय राजनीति में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। एक नेतृत्व उभर कर सामने आया है, भागीदारी एक उभर के आई है। इस तरह से अगर लोकसभा और विधानसभा में भी का प्रस्ताव आया है, ये स्वागत योग्य है। पूरे देश को इसका स्वागत करना चाहिए। एक क्रांतिकारी परिवर्तन देश के अंदर में होगा। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह के दौरान पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो की मौजूदगी में झारखंड प्रदेश खेरवार भोक्ता संघ के युवा अध्यक्ष उमेश सिंह भोक्ता एवं उनके दर्जनों समर्थकों ने पार्टी का दामन थामा। इस अवसर पर श्री महतो ने कहा कि आजसू पार्टी झारखंड में समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए एक राजनीतिक मंच प्रदान करती है। इस राज्य के आवाम और ऐसे ही दबे कुचले लोगों का भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें एकत्रित करने में अपना योगदान देंगे। कुर्मी को आदिवासी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर झारखंड में चलाए जा रहे आंदोलन के संबंध में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा से कुर्मी समाज को आदिवासी का दर्जा दिए जाने की मांग का समर्थन करती है। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने आज लोहरदगा के कैरो प्रखंड मुख्यालय में ग्रामीणों के बीच मांदर वाद्य यंत्र का वितरण किया। इस दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मांदर झारखंड का प्राचीन और अत्यंत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। यह हमारे संस्कृति सभ्यता की पहचान है। श्री उरांव ने कहा कि ग्रामीण आदिवासी बहुल क्षेत्र में बिना समूह गायन, संगीत और नृत्य के त्योहार का रंग अधूरा होता है। इसलिए आदिवासी की संस्कृति को बचाए रखने के लिए विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में मांदर एवं नगाड़े का वितरण किया जा रहा है। कोडरमा प्रखंड मैदान में आज अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय परिषद की बैठक और संकल्प सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पूरे देश से 119 प्रतिनिधि शामिल हुए और किसान मजदूर की समस्या को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य शामिल हुए। इस दौरान श्री भट्टाचार्य ने कहा कि आने वाला चुनाव महंगाई, बेरोजगारी और किसान मजदूर की समस्या को लेकर लड़ी जानी चाहिए। अगला चुनाव महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, इस देश में शिक्षा के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर हो। और यहाँ किसान महासभा जो हमारी है उसके राष्ट्रीय परिषद की बैठक है और यहाँ जो प्रमुख मांगे हैं, सभी मांगों को तो हम यहाँ नहीं, लेकिन प्रमुख जो किसानों की मांग है वो है कर्ज मुक्ति और कर्जा मुक्ति के साथ साथ एमएसपी, तमाम फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी। मजदूरों की गारंटी है कि उनके श्रम अधिकारों को छीनने के लिए जो नए लेबर कोड लाए जा रहे हैं, जो मजदूरों को गुलाम बना कर रखेगा इस देश में, तो मजदूर आजाद रहे, आजाद देश में। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने विपक्षी गठबंधन INDI पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 26 दलों के इस गठबंधन की प्रवृत्ति सनातन विरोधी है। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में इसके नेता और मंत्री पूजा का शोर तो मचाते हैं, पर सनातन का अपमान करने वाले स्टालिन और राजा के बयानों पर चुप्पी साध लेते हैं। देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों के सम्मान में शुरू किए गए मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर सिमडेगा जिले में उत्साह का माहौल है। कार्यक्रम के भावी क्रियान्वयन के लिए आम लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधि और पूर्व सैनिक भी सहभागिता निभा रहे हैं। सिमडेगा जिले में मेरी माटी मेरा देश अभियान अब जन आंदोलन का रूप लेने लगा है। जनप्रतिनिधियों के साथ साथ पूर्व सैनिक और आम लोग भी इससे जुड़ गए हैं और घर घर जाकर मिट्टी एकत्र कर रहे हैं। इस दौरान उनका उत्साह देखते ही बनता है। घर घर जाकर एक चुटकी मिट्टी लेकर इस मिट्टी को जिला से लेके प्रदेश कार्यालय से लेके दिल्ली तक ले जाने का काम करेंगे। हमारे भारत देश में वीर सैनिक जो शहीद हुए हैं उनको सम्मान देने के लिए दिल्ली कर्तव्य पथ में अमृत वाटिका बनाया जा रहा है, जहां हर जिले से, हर घर से मिट्टी का
संग्रह किया जा रहा है। वायुसेना में अपनी सेवा दे चुके चंदन डे तो इस अभियान के मुरीद हैं। वे कहते हैं कि अभियान के दौरान देशवासियों के मन में सैनिकों के प्रति जो सम्मान का भाव दिखलाई पड़ रहा है वह काबिले तारीफ है। आने वाली पीढ़ी को भी इससे प्रेरणा मिलने वाली है। मेरे लिए गर्व की बात है। इस कार्यक्रम के तहत जो मैंने एक देश के प्रति जो उत्साह श्रद्धा सुमन देखा, मैं आश्वस्त हूँ कि आने वाले पीढ़ी हमारे देश की रक्षा हमसे बेटर करेंगे। बात देश की हो तो आम आदमी भी कहाँ रुकने वाला है। अभियान की सफलता में इनकी सहभागिता को नकारा नहीं जा सकता। देश की मिट्टी, स्वतंत्रता सेनानी, वीर बलिदानी, वीर वीरांगनाओं के सम्मान के लिए सोचा है। इस अभियान का उद्देश्य उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों का सम्मान करना है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। झारखंड के सभी 24 जिलों के 260 प्रखंडों एवं 4,344 पंचायतों में यह अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन समाचार के लिए सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा इंजीनियरिंग, मेडिकल, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ साथ तमाम अन्य प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज में अगले साल दाखिले के लिए आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। कार्यक्रम के अनुसार 2024 में सबसे पहले जेईई मेन के सेशन 1 का आयोजन किया जाएगा। एजेंसी ने पहले सत्र का आयोजन 24 जनवरी से 1 फरवरी के बीच किए जाने की घोषणा की है। इसी कारण एनटीए नीट यूजी 2024 का आयोजन 5 मई को करेगा। दूसरी तरफ देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ साथ भाग लेने वाले विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों में संचालित होने वाले यूजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए सीयूटी यूजी का आयोजन 15 से 31 मई के बीच किया जाएगा। राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि झारखंड के 33% से अधिक हरा भरा होने के बाद भी यहां जलवायु परिवर्तन का असर दिखने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन में अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों गढ़वा, लातेहार और पलामू में औसत तापमान का बढ़ना, बारिश घटना, जंगल में आग को इसके परिणाम के रूप में देखा जा रहा है। लोहरदगा पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक कांडों को अंजाम देने वाले एक अपराधी मोहम्मद भट्ट को गिरफ्तार किया है। अपराधी के पास से एक देसी पिस्तौल भी बरामद किया गया है। जिले के एसपी हरीश बिना जमा ने बताया कि गुप्त सूचना के बाद जिले के सेरेंगदाग थाना के बिड़नी गांव से इस अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। कार्रवाई की गई और कार्रवाई करने के बाद छापामारी में उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। उसके पास से जो हथियार बरामद हुआ वो आपके सामने है। जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसका नाम मोहम्मद साहिब भट्ट है। उसकी उम्र करीब 26 वर्ष है और वो गुमला जिले का रहने वाला है। इनके बारे में मैं थोड़ा सा और बता दूं, ये पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। तकरीबन 8 केसेस इनके ऊपर गुमला जिला में पहले से है, जिनकी पूरी लिस्ट जो है वो हम लोगों ने बनाई है। आज इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जाए। लोहरदगा पुलिस ने सेन्हा चौक स्थित दुर्गा मंदिर के समीप से बालू लदा 2 हाईवा जब्त किया है। इस सिलसिले में चालक सहित 6 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। हाईवा में क्षमता से अधिक बालू लोड था। थाना प्रभारी अभिनव कुमार ने बताया कि जब्त वाहन चालक और मालिक के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कुर्मी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर कुर्मी विकास मोर्चा कल से 3 राज्यों में एक साथ अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन करेगा। आंदोलन के दौरान झारखंड के मुरी, गोमो, नीमडी और घाघरा रेलवे स्टेशन पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसे देखते हुए रांची रेल मंडल से चलने वाली दर्जनों ट्रेन का परिचालन आज रद्द कर दिया गया है, जबकि आधा दर्जन से अधिक ट्रेन बदले हुए मार्ग से चलाई जाएगी। इधर रांची जिला प्रशासन ने भी बंद को देखते हुए कई इलाकों के लिए निषेधाज्ञा जारी किया है। झारखंड समेत देश भर में गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज से ही देश भर के साथ साथ राजधानी रांची में भी 10 दिनों तक चलने वाली गणेश महोत्सव की शुरुआत हो गई है।
राजधानी रांची में भी कई जगहों पर गणेश चतुर्थी के मौके पर आकर्षक पंडाल बनाया गया है। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के नजदीक अवस्थित गणेश पूजा समिति के संस्थापक संदीप मुखर्जी ने बताया कि यहां पिछले 9 वर्षों से लालबाग के राजा के तर्ज पर गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। तेरा चौक अल्बर्ट एक्का चौक पर इस वर्ष हम लोग ये मंदिर का हम लोग प्रारूप दिए हैं और हम लोग का जो ट्रेंड चलता है वो ट्रेंड हम लोग का लालबाग राजा मुंबई का जो है वही हम लोग का चलती आ रहा है। उसी प्रारूप पे हम लोग ये पूजा का लोग आयोजन कर रहे हैं। गणेश महोत्सव का स्वरूप अब राजधानी रांची में भी काफी बदल गया है। राजधानी रांची में वर्षों से पूजा सामग्री की दुकान चलाने वाले प्रत्युष चौधरी ने बताया कि पहले सिर्फ गणेश चतुर्थी के दिन ही पूजा पंडाल में गणेश जी की आराधना होती थी, मगर अब काफी घरों में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाने लगी है। गणेश जी का पूजा ऐसी है, शांति का चीज है, शुभ चीज है गणेश जी, इसलिए सब कभी पूजा बहुत बढ़ गया है पहले से। पंडालों में गणेश जी की विधिवत पूजा अर्चना की जा रही है और भक्तों में गणेश चतुर्थी का खासा उत्साह दिख रहा है। इतना ही नहीं, भक्त अब इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा पर भी जोर दे रहे हैं। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। राजधानी रांची से सटे खूंटी और बुंडू में भी गणेश चतुर्थी हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। इलाके में कई आकर्षक पंडाल बनाए गए हैं। साथ ही लोग अपने अपने घरों में भी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। खूंटी, मुरहू, करहा और तोरपा के इलाकों में 10 दिवसीय गणेश महोत्सव की शुरुआत महिलाओं की कलश यात्रा से की गई। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्री गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भगवान गणेश से राज्य की खुशहाली की कामना की है। उन्होंने कहा है कि विघ्नहर्ता गणेश सभी को स्वस्थ जीवन, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। जामताड़ा जिले में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लागू होने से जिले के मूर्तिकारों, शिल्पकारों, कारीगरों, बढ़ई, लोहार, कुम्हार सहित अन्य विश्वकर्मा समाज के लोगों के बीच उत्साह का माहौल है। समाज के लोगों का कहना है कि उन्हें रोजगार बढ़ाने, आधुनिक उपकरणों की खरीद सहित अन्य जरूरी सुविधाएं बहाल करने में मदद मिलेगी। झारखंड प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश प्रवक्ता लवली गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने पलामू जिले के पांकी विधानसभा क्षेत्र में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चलाया। इस दौरान घर घर जाकर मिट्टी संग्रह किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह कार्यक्रम देश के वीर सैनिकों को सम्मान देने के लिए चलाया जा रहा है। कुड़मी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर कुड़मी विकास मोर्चा कल से 3 राज्यों में एक साथ अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन करेगा। इसमें झारखंड का मूरी, गोमो, नीमडी व घाघरा रेलवे स्टेशन के प्रभावित होने की संभावना है। इसे देखते हुए आज रांची रेल मंडल से चलने वाली 9 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। वहीं 8 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। पाकुड़ जिले के शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला लगाया गया। स्वास्थ्य मेला का उद्घाटन उपायुक्त मृत्युंजय कुमार वर्णवाल ने किया। स्वास्थ्य मेला में लगाए गए स्टॉलों में लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई एवं चिकित्सकीय परामर्श के साथ ही मुफ्त दवा का वितरण किया गया। धनबाद में बीसीसीएल ने गोंदूडीह में 3 महिलाओं के जमीन में समा जाने की घटना पर गहरा दुख जताया है। हादसे के बाद दूसरे दिन यहां तीनों शवों को निकालने का काम पूरा हुआ। इधर बीसीसीएल जनसंपर्क विभाग की ओर से पत्र जारी कर कहा गया है कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना से प्रभावित परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। रांची के और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नए संसद भवन की ऐतिहासिक शुरुआत, लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश। प्रधानमंत्री ने कहा, महिला सशक्तिकरण की दिशा में सार्थक कदम। मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर सिमडेगा में दिखा उत्साह का माहौल। जनप्रतिनिधियों और पूर्व सैनिकों के साथ आम लोगों ने भी घर घर जाकर इकट्ठा किया मिट्टी। झारखंड समेत देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ
मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी का त्योहार। पंडालों में स्थापित की गई गणेश भगवान की मूर्तियां, पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़। और राज्य में अगले 3 दिनों तक ज्यादातर जगहों पर बारिश के आसार, कहीं कहीं भारी बारिश की भी संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया अलर्ट।